हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल एग्ज़ाम क्रैकर। फ्रेंड्स, आपके चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में आपका स्वागत है। और आज हम जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो है रेलवे एनटीपीसी और जेल वार्डर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। और ये आपके यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश का जो भी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो वैकेंसी आएंगी उसके लिए भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और सारे जो क्वेश्चंस है वो डिटेल में कवर किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है दोस्तों, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन या स्टीफन हॉकिंग। तो फ्रेंड्स, जो जड़त्व का नियम है ये प्रतिपादित किया गया था आइजैक न्यूटन द्वारा। आइजैक न्यूटन द्वारा जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि जो है न्यूटन के गति विषयक के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और जड़त्व का नियम कहता क्या है कि जड़त्व जो है किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़त्व का नियम होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन और जो है सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको याद रखना ये भी कि जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसमें आपको यूएसए का राष्ट्रीय खेल बताना है आपको कौन सा है। तो जो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। वहीं अगर हम बात करें रग्बी की तो ये है न्यूजीलैंड का। और जो बात करें अगर वाटर पोलो की तो ये हंगरी गुयाना का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके तीनों क्लियर हो गए, वाटर पोलो हंगरी गुयाना और रग्बी न्यूजीलैंड, बेसबॉल वो आपका यूएसए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया? तो ये किया था सन 2015 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ये 2015 में किया गया था। और कहाँ से किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। ये भी आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 28 दिसंबर 2015 को ये मिशन उपग्रह शुभारंभ किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेट तटस्थता यानी कि नेट न्यूट्रलिटी का क्या अर्थ है? इंटरनेट के इस्तेमाल से लोगों को रोकना, इंटरनेट सेवाओं का छूट प्राप्त मूल्य निर्धारण करना, इंटरनेट कंपनियों द्वारा मुफ्त सेवाओं की पेशकश या इंटरनेट सेवाओं का विभेदक मूल्य निर्धारण। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इंटरनेट सेवाओं का विभेदक मूल्य निर्धारण करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। और दोस्तों, नेट तटस्थता को ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है इसे जो है इंटरनेट निरपेक्षता भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जो है इंटरनेट निरपेक्षता भी कहते हैं, नेट तटस्थता को। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई या एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। तो जो
दादा भाई नौरोजी को गणित और विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था? ये किया गया था एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो इन्हें वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये इनका उपनाम है। दादा भाई नौरोजी का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है और यह जो है इनका उपनाम है। ठीक है फ्रेंड्स। और इन्होंने एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, धन निष्कासन सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था और इन्हें वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 नाइट्रिक ऑक्साइड, नंबर 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नंबर 3 नाइट्रस ऑक्साइड या नंबर 4 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो फ्रेंड्स क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। और इसका सूत्र क्या होता है, तो ये भी आप याद रखिए, इसका सूत्र होता है P2O5। ये होता है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो होता है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये क्रिस्टलीय संरचना का हेक्सागोनल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तवांग मठ कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि तवांग मठ कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। जो तवांग मठ है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये इसकी क्वालिटी क्या है, ये जो है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन है? तवांग मठ। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तात्या साहेब कोरे, कुरियन चाको, वर्गीस कुरियन या विश्वास नारायण पाटिल। तो फ्रेंड्स जो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ये कहा जाता है वर्गीस कुरियन को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1970 में। ये भी आपको याद रखना है कि 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसका जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीस कुरियन को। ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? ये वर्ड है फ्रेंड्स बायोडाइवर्सिटी। बताना है आपको कि ये किसे संदर्भित करती है। नंबर 1 ठोस कचरे का पुनर्चक्रण, पृथ्वी पर जीवन की व्यवस्था, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, ऑप्शन 4 जानवरों का अध्ययन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोग सोच के बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी पर जीवन की व्यवस्था। जो बायोडाइवर्सिटी है ये पृथ्वी पर जीवन की व्यवस्था संदर्भित करती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। तो जैव विविधता किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र, बायोटोम या किसी दूसरे ग्रह के जीवन के रूपों की विविधता का परिणाम है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। फ्रेंड्स यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्ज़ाम में भी। तो क्वेश्चन है गीत, ये गीत है, आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? ये आपको पता होगा, एनटीपीसी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और फिर से रिपीटेड क्वेश्चन ये है
तो फ्रेंड्स जो अमर सोनार बांग्ला है, इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ये कभी ना भूलने वाला क्वेश्चन है, कभी मत भूलिएगा इसको। और इन्होंने ही, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही, आपको पता होगा कि हमारे देश का राष्ट्रगान भी इनके ही द्वारा लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी ये भी हुआ है। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप देख लीजिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, ये जो है हिंदी अनुच्छेद को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अनुच्छेद 343 में सेवा आयोगों के प्रतिदेवनाओं के बारे में भी इसमें वर्णित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए। दोस्तों क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा किसका प्रयोग करती है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको बताना है कि सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा किसका प्रयोग करती है? तो ये करती है फोटोवोल्टिक सेल्स का। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, ये इनका उपयोग ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों और अंतरिक्ष यानों पर पैनल सोलर के लिए भी किया जाता है। ये इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये इनका प्रयोग जो है वो अंतरिक्ष यान पर सोलर पैनलों के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है एपिडेमियोलॉजी क्या है? फ्रेंड्स ये ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि एपिडेमियोलॉजी क्या है। बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उनके प्रचार का अध्ययन, बड़ी आबादी में कुपोषण का अध्ययन, बड़ी आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों का अध्ययन, या हैजा रोग के निदान एवं लक्षण का अध्ययन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उनके प्रसार का अध्ययन। इसे ही कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। अब फ्रेंड्स ये एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप डेफिनेशन जान लेंगे तो आप अगर ऐसे क्वेश्चंस कोई भी बनेंगे तो उनको ईजिली डिफाइन कर लेंगे। फ्रेंड्स जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाता है, फ्रेंड्स यही इसकी डेफिनेशन है कि मतलब जैसे कोई रोग है और उसकी जो प्रकोप है उस तो कुछ समय के अपेक्षा, जैसे आपकी कोरोना हुआ था, स्टार्टिंग में कम था लेकिन फिर ज़्यादा हो गया, तो जो अधिक हो जाता है तो उस महामारी या जनपादिक रोग को ही जो है ये एपिडेमियोलॉजी कहते हैं या जनपादिक रोग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन है फ्रेंड ये। आपको बताना है कि 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। और ये किस लिए की गई थी? तो जो निम्न वर्ग के जात के लोग हैं जैसे ST ST, तो इनको अस्पृश्यता से विमुक्त करना था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 27 अगस्त, 29 अगस्त, 28 अगस्त, 30 अगस्त। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि भारत में राष्ट्रीय खेल प्रत्येक जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर। तो ये मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है।
अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा, सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए। तो सामान्य स्वास्थ्य में रक्त की जो है पीएच मात्रा कितनी होनी चाहिए आपको बताना है। 6.35 से 6.45, 5.35 से 5.43, 7.35 से 7.45 या 8.35 से 8.45। तो दोस्तों जो स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 7.35 से 7.45। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिंच ब्लेड किससे संबंधित है। ये दोस्तों आपको बताना है कि पिंच ब्लेड किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 रेडियम, यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम। दोस्तों इस पे विचार कीजिए और बताइए कि पिंच ब्लेड किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है यूरेनियम से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। दोस्तों जो है पिंच ब्लेड यूरेनियम से संबंधित है और यह एक रेडियोधर्मी यूरेनियम खनिज अयस्क है। आपको याद रखना है कि यह एक रेडियोधर्मी यूरेनियम खनिज अयस्क है। अब दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाल कल्याण समिति नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो स्वयं सिद्ध अभियान है ये बाल कल्याण समिति नहीं है। फ्रेंड्स ये जो है नारियों के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 और 2001 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये नारियों के लिए बनाया गया था और बाद में इसको 31 मार्च 2008 को इसको बंद भी कर दिया गया था। तो जो स्वयं सिद्ध अभियान है ये बाल कल्याण समिति नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो ईजी है लेकिन काफ़ी डाउट रहते हैं, इसके सारे डाउट क्लियर कर देंगे अभी हम। फ्रेंड्स जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में। इसको ट्रिक से ऐसे याद कर लीजिए, बोध में ज्ञान और बोध की गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर हम बात करें कुशीनगर की तो यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। अगर हम बात करें लुम्बिनी की तो यहाँ पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। यानी यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई कुशीनगर में, जो है मृत्यु हुई और लुम्बिनी में जन्म हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।